हेलो। चैप्टर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रेशन। हमारा कोर्स है एसीपीटी। ठीक है, हमारे पास टॉपिक है आज का फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग स्ट्रेंथ गेन एंड हाइपरट्रॉफी। यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्ट्रेंथ गेन और हाइपरट्रॉफी को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसका मतलब बोलने का मतलब है कि हर इंडिविजुअल्स की जो स्ट्रेंथ गेन कैपेसिटी होती है और हाइपरट्रॉफी जो होती है वो डिफरेंट क्यों होती है। ठीक है, तो सबसे पहले है हार्मोन लेवल। हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन जो होते हैं एक तरह से केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। ठीक है, केमिकल मैसेंजर्स है। ठीक है, ये कहां से प्रोड्यूस होते हैं? ये प्रोड्यूस होते हैं आपके एंडोक्राइन ग्लैंड से। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? वो भी बाकी एक तरह से ऑर्गन की तरह है। ठीक है, यहां से क्या होता है? यहां से सारे के सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? सिक्रीट होते हैं। ठीक है, या आप बोल सकते हैं यहां से निकलते हैं। ठीक है, अब ग्रोथ हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये दोनों के दोनों हार्मोन जो है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टिश्यू ग्रोथ कराने की और डेवलपमेंट कराने की। यानी कि जो भी हमारे शरीर में टिश्यू ग्रोथ होता है या डेवलपमेंट होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी है? ग्रोथ हार्मोन की और टेस्टोस्टेरोन की। ठीक है, ये लगभग एक तरह से एनाबॉलिक प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो एनाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है या एनाबॉलिज्म क्या होता है? एनाबॉलिक प्रोसेस या एनाबॉलिज्म जो होता है जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों हार्मोन्स है ग्रोथ हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन, इनका काम क्या है? इनका काम है एनाबॉलिक प्रोसेस कराना। ठीक है, आगे है ग्रोथ हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन। ये दोनों के दोनों जो होते हैं जब यूथ होता है यानी कि यंग एज में जो होते हैं इनका जो सिक्रीशन होता है वो हाईएस्ट लेवल पे होता है। ठीक है, और जैसे जैसे एज कम होती है जैसे जैसे एज बढ़ती है तो क्या होता है? इनका जो सिक्रीशन जो होता है वो डिक्रीज होता है। यानी कि आप एक तरह से कह सकते हैं जब कोई भी परफॉर्मर जो होता है यंग होता है तो जो उनके पास सबसे अच्छी हार्मोनल सपोर्ट होती है, क्योंकि इन हार्मोन का सिक्रीशन सबसे ज्यादा कब हाईएस्ट लेवल पे कब होता है? जब आपकी एज जो होती है यंग होते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या एज बढ़ती है उसके साथ में क्या होते हैं? उसके साथ में धीरे धीरे करके डिक्रीज होते हैं। टेस्टोस्टेरोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल सेक्स हार्मोन है। इसका काम क्या है? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जो हमारे शरीर में साइज इंक्रीज होता है और स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, मैंने बताया टेस्टोस्टेरोन का सबसे बड़ा काम क्या है? सबसे बड़ा रूल क्या है? साइज जो इंक्रीज होता है और जो स्ट्रेंथ आती है उसमें काफी हद तक टेस्टोस्टेरोन का रोल होता है, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब देखो, जो इंडिविजुअल्स जिनके जिनके पास हार्मोनल सपोर्ट होगा ग्रोथ हार्मोन का और टेस्टोस्टेरोन का, उनके पास क्या होगी? उनके पास हमेशा एनहांस पोटेंशियल होगी। किसके लिए? मसल डेवलपमेंट के लिए। मसल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? उसमें ग्रोथ होना, हाइपरट्रॉफी होना या स्ट्रेंथ गेन होना। ठीक है, तो वो लोग जिनके पास क्या होगी? हार्मोनल सपोर्ट अच्छी होगी या हार्मोनल सिक्रीशन बेटर होगा, उनके पास हमेशा क्या होगा? उनके पास हमेशा एज होगा मसल डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट फैक्टर क्या है जो स्ट्रेंथ गेन को और हाइपरट्रॉफी को इन्फ्लुएंस करता है? पहला हमने क्या? हार्मोन। ठीक है, दूसरा है जेंडर। मेल और फीमेल में जो मसल टिश्यू होते हैं उसकी जो क्वालिटी होती है वो बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, जो मसल टिश्यू की क्वालिटी मैन में होगी वही विमेन में मिलेगी, लेकिन डिफरेंस कहां आता है? डिफरेंस आता है हमेशा क्वांटिटी में, या आप बोल सकते हैं नंबर्स में। ठीक है, मेंस में विमेन के कंपैरिजन में जो मसल्स होती है उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, और मेंस के कंपैरिजन मतलब विमेन। मैंने बताया सेकंड फैक्टर जो है जो स्ट्रेंथ गेन को और हाइपरट्रॉफी को इन्फ्लुएंस करता है वो है जेंडर। ठीक है, मेंस में हमेशा जो होगा स्ट्रेंथ गेन और हाइपरट्रॉफी जो होगा फीमेल के कंपैरिजन में क्या होगा? ज्यादा अच्छे से मिलेगा या ज्यादा अच्छी ग्रोथ होगी उनकी।
ठीक है, उसके रीजंस क्या है? उसका रीजन है सबसे पहला कि मेंस के पास जो होता है वुमेन्स के कंपैरिजन में बॉडी का जो साइज होता है वो लार्ज होता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था जो उनकी क्वांटिटी होती है मसल टिश्यू की वुमेन्स के मुकाबले में क्या होती है? ज्यादा होती है। और जबकि क्या होती है जो क्वालिटी होगी मसल टिश्यू की वो क्या होगी? वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, सेकेंड रीजन है हायर लेवल ऑफ लीन बॉडी मास परसेंटेज। मेंस के पास जो होता है लीन बॉडी मास परसेंटेज जो होता है विमेंस के कंपैरिजन में क्या होता है? ज्यादा होता है। थर्ड क्या है? मोर एनाबॉलिक यानी कि टेस्टोस्टेरोन का सपोर्ट। विमेंस के कंपैरिजन में मेंस की बॉडी जो होती है वो ज्यादा टेस्टोस्टेरोन क्या बना सिक्रीट करती है या बनाती है। ठीक है, तो ये तीन रीजन थे जिनकी वजह से मेंस में जो स्ट्रेंथ गेन होगी और हाइपरट्रॉफी जो होगी वो वुमेन्स के कंपैरिजन में क्या होगी? डिफर करती है या उनके पास एज होगा। थर्ड फैक्टर क्या है जो स्ट्रेंथ गेन को और हाइपरट्रॉफी को इन्फ्लुएंस करता है? वो है एज। ठीक है, जैसे जैसे एज बढ़ती है, एज बढ़ने के साथ क्या होता है? जो एनाबॉलिक हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो डिक्रीज होते हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से लगभग स्ट्रेंथ गेन और हाइपरट्रॉफी जो होती है वो क्या होती है? इन्फ्लुएंस होती है। ठीक है, इवन एक स्टडी है, स्टडी में बोला है, स्टडी में बताया गया है जो स्ट्रेंथ होती है वो लूज होती है 10%। ठीक है, एवरी 10 ईयर्स इन एडल्ट बिटवीन 20 to 80 ईयर्स। मतलब वो लोग जो लोग किसी भी तरह का एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है, उनमें देखा गया है कि वो लोग हर 10 साल में 10% जो है स्ट्रेंथ लूज करते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ लूज होने का मतलब क्या है? मसल्स का जो साइज होगा उसका डिक्रीज होना। ठीक है, एक स्टडी और है, एक स्टडी हुई 1700 प्लस पीपल पे, यानी कि 1700 से ज्यादा लोग थे उसमें, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक कैटेगरी में वो लोग थे जिनका एज कितना था? 20 से 44 साल, यानी कि यंगेस्ट एडल्ट्स हो गए। दूसरे मिडिल एज के जिनका एज था 45 से 64 के बीच में। तीसरे थे ओल्डर एडल्ट्स जिनका एज था 65 से 80 साल के बीच में। ये सारे के सारे कौन थे? नॉन एक्सरसाइजेज एडल्ट थे। इन्होंने किसी भी तरह का कोई ट्रेनिंग नहीं किया था। उन्हें एक ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया, कितने दिन का? 10 वीक्स का। ठीक है, उसके बाद देखा गया कि लगभग तीनों ग्रुप के लोगों में क्या हुआ? जो लीन बॉडी मास परसेंटेज है या लीन बॉडी मास है वो सिमिलर रेट से इंक्रीज हुआ। ठीक है, यहां एज के हिसाब से उनमें कोई ज्यादा डिफरेंस आया नहीं। ये इंडिकेट क्या करता है? ये इंडिकेट करता है कि जो पीपल ऑफ ऑल एजेस गेन मसल्स एट अबाउट द सेम रेट। ये स्टडी क्या इंडिकेट करती है? ये स्टडी इंडिकेट करती है कि लोगों में जो स्ट्रेंथ गेन हुआ या मसल्स गेन हुआ वो लगभग सेम रेट से हुआ इनिशियल लेवल पे। ठीक है, चौथा फैक्टर क्या है जो स्ट्रेंथ गेन को और हाइपरट्रॉफी को इन्फ्लुएंस करता है? वो है लिम्ब लेंथ। ठीक है, लिम्ब लेंथ में एक कंडीशन दी गई है, अगर दो लोगों के पास सेम स्ट्रेंथ कैपेसिटी है और मस्कुलर हाइपरट्रॉफी जो है वो भी सेम है, तो लिम्ब लेंथ, सिर्फ लिम्ब लेंथ एक फैक्टर, वो कैसे स्ट्रेंथ गेन और हाइपरट्रॉफी को इन्फ्लुएंस करेगा? बोला है कि दो लोग हैं जिनके पास क्या है? जो मस्कुलर कैपेसिटी है और मस्कुलर हाइपरट्रॉफी क्या है? वो सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ए हो गया और एक बी हो गया। ठीक है, दोनों के पास क्या सेम है? दोनों के पास स्ट्रेंथ कैपेसिटी और मस्कुलर हाइपरट्रॉफी क्या है? वो सेम है। पर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है, एक का जो लिम्ब लेंथ है वो है छोटा। लिम्ब लेंथ का मतलब हो गया उसके हाथ पांव जो है वो छोटे हैं, और एक की जो लिम्ब लेंथ है वो है बड़ा। तो अब देखो, जिन लोगों की लिम्ब लेंथ जो होगी वो छोटी होगी, ठीक है, उनके पास क्या एडवांटेज है? उनके पास एडवांटेज क्या है? वो ज्यादा से ज्यादा वेट को लिफ्ट कर सकते हैं। यानी कि क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल ये है, जो लोगों की लिम्ब लेंथ जो छोटी होगी उनको क्या होगा? उनके पास हमेशा जो होगी शॉर्टर रेजिस्टेंस फोर्स होगी।
शॉर्टर रेजिस्टेंस फोर्स का मतलब क्या है, जो उनको उसके लिए जो रिक्वायर्ड मसल्स होगा, मसल्स फोर्स होगी, वो क्या होगी, कम पड़ेगी। फॉर एग्जांपल सपोज अगर मेरी लिम्ब लेंथ या मेरे हाथ छोटे हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कम से कम पाथ को या कम से कम डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा, जिसके लिए क्या जरूरी होगा, जिसके लिए कम से कम जो होगी आपकी जो वो होगी क्या नाम है, स्ट्रेंथ फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। और जिन लोगों के लिम्ब लेंथ जो होंगे वो लंबे होंगे या बड़े होंगे, तो उनको क्या होगी, उनको ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस या ज्यादा से ज्यादा पाथ को कवर करना पड़ेगा, जिसके लिए क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो जिन लोगों के लिम्ब लेंथ जो है वो शॉर्टर साइड पे होते हैं या छोटे होते हैं, उनके पास हमेशा एडवांटेज होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा हैवी वेट्स को लिफ्ट कर पाए।